में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी यूथ जॉब की तलाश में है उन तक हम अपनी बातें पहुंचा सकें। हम लोग प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जेमानी मैनेजमेंट कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं। इस रोजगार मेला का उद्देश्य हमारा यह होता है कि कंपनियां जो अच्छे लोगों की तलाश में होती हैं और लोग जो कंपनियों के तलाश में होते हैं वो एक दूसरे को हमारे इस कैंपस में प्राप्त कर लें और उनसे मिल लें और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जॉब सीकर जो है उसे कंपनियां जॉब दें और कंपनियों को जिस स्टैंडर्ड पे यूथ चाहिए उन्हें हम वैसे यूथ उपलब्ध करा सकें। क्योंकि बहुत से यूथ ऐसे होते हैं जिन्होंने शिक्षा तो पा ली है और अच्छे वर्कर भी हो सकते हैं, अच्छा कामगार हो सकते हैं, परंतु वो उन कंपनियों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिन कंपनियों को उनकी आवश्यकता होती है। पिछले वर्षों में आपने भी देखा है कि 2023 में हम लोगों ने जब फर्स्ट मेला लगाया था रोजगार मेला, उस बार हम लोगों के लगभग 300 अभ्यर्थी थे और 18-19 कंपनियां आई थी, जिनमें से 100 कुछ यूथ को जॉब लगा था। 10-12 को छोड़ बाकी सभी ने अभी तक जॉब किया है। लास्ट ईयर यानी 2024 में लगभग 600 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट्स ने और लगभग 300 कुछ लोगों को जॉब लगा। 25-30 यहाँ से गए नहीं कि मुझे होम टाउन में ही जॉब चाहिए, तो वो लोग छोड़कर बाकी सभी या तो जॉब में चले गए हैं या उनके अनुसार कंपनियों ने जो ट्रेनिंग लेने को कहा कि आपके पास नॉलेज है बट प्रैक्टिकल के लिए आप ये चीज़ें सीख कर हमारे यहाँ आ जाइए, तो वैसे लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ जाकर जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस प्रकार लगभग 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने यानी युवा की मुट्ठियों ने लास्ट ईयर के जॉब मेला से अपना रोजगार प्राप्त किया है। हम लोग स्वरोजगार की तरफ भी लोगों को प्रेरित करते हैं। हमारे 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो असेंबली कर माल की डिग्री यहाँ आरंभ कर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो टेलरिंग करा रहे हैं यानी रेडीमेड गारमेंट में अपना काम करवा रहे हैं, अपने लोगों से के नाम से वो लोग माल बनवा रहे हैं और यहाँ के लोकल मार्केट में या आसपास की जगहों पे बेचना शुरू कराया है, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में भी आ रहे हैं। तो हम लोग रोजगार से मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि रोजगार का मतलब होता है किसी भी तरीके से जीवकोपार्जन आप आरंभ कर लीजिए और उसमें जो कोई नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी प्राप्त करें और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार में आकर लोगों को नौकरी उपलब्ध कराने का कार्य करें। इस बार हम लोगों ने थोड़ा बड़े रूप में इसको करने का किया है व्यवस्था, जिसमें आपको जानकर खुशी होगी कि पूर्व कृषि मंत्री सब हमारे नगर विधायक अमरेंद्र बाबू उद्घाटन सत्र में रहेंगे, जीवन जी उद्घाटन सत्र में रहेंगे और मैडम इंदू देवी जी रहेंगी और कई बड़ी कंपनियां दिल्ली वगैरह से NCR से भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ ही साथ MSME केंद्रीय मंत्री हम लोगों के साथ होंगे श्री जीतन राम मांझी जी, जो नेक्स्ट डे यानी सेकेंड डे जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है उस दिन हम लोगों के साथ माननीय जीतन राम मांझी जी रहेंगे, जीवन जी रहेंगे और मैडम इंदू देवी जी रहेंगी। तो हम लोगों का प्रयास है, इस बार अभी तक हमारे यहाँ 35 कंपनियाँ रजिस्टर हो चुकी हैं और कंपनियों के साथ बात चल रही है। लगभग 40 कंपनियों के यहाँ उपस्थित होने की संभावना है और उनके जो लिस्ट भी आने लगे हैं कि किस कंपनी को किस तरीके के लोग चाहिए। किसी को अकाउंट्स में चाहिए, किसी को ऑडिटर स्टैंडर्ड का आदमी चाहिए, किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग में चाहिए, किसी को प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। तो इस तरीके से कंपनियों के द्वारा हम लोगों को लिस्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि हम उस स्टैंडर्ड के बच्चों को पहले ही स्क्रूटनाइज करके और उनको इंटरव्यू के लिए उन कंपनियों के पास भेजें। क्योंकि पिछले दिनों का हम लोगों का भी अपना एक्सपीरियंस रहा है
कि वैसे जो कंपनी मार्केटिंग और सेल्स में लोगों को ढूंढ रही है या कोई फाइनेंस में ढूंढ रही है और उसके पास चले गए ITI किए हुए बच्चे, तो उससे भीड़ अनावश्यक हो जाती है और काम होता नहीं है। तो हम लोगों का इस बार प्रयास है, कंपनियों ने भी अपनी लिस्ट अभी से हम लोगों को दे दी है कि हमें किस तरीके के विद्यार्थी चाहिए। तो हमारे लोग कॉलेज के लोग उसको तैयार कर रहे हैं और जिन लोगों ने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया है उनका भी हम लोग अभी ही कंपनी वाइज सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये 5 ऑप्शन हम लोग देंगे, ये 3 ऑप्शन हम लोग कैंडिडेट्स को देंगे। यानी हर कैंडिडेट को हम लोग 3 से 5 ऑप्शन देंगे और यदि 2 कंपनियां सिलेक्ट कर लेती हैं किसी एक को, तो उस अभ्यर्थी के ऊपर होगा कि वो किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। और यदि किसी अभ्यर्थी का इस बार नहीं भी होता है, ऐसे उम्मीद है कि इतने पोस्ट हम लोगों के पास आए हैं कि 80% अच्छे बच्चे जो कुछ सीख कर आए हैं, केवल सर्टिफिकेट लेकर नहीं, जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तो उन्हें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाए, ये हम लोगों का प्रयास होगा। मैंने पूर्व में बताया कि लगभग 120 या 22 बच्चों का 2023 में हम लोगों ने जॉब लगवाया था। उसमें से 10-12 छोड़ बाकी सभी ने जॉब ज्वाइन कर लिया और लास्ट ईयर हम लोगों ने 228 अभ्यर्थियों का जॉब डाला था, जिसमें 15-20 लोगों को ने छोड़कर, जिन्हें अपने होम टाउन में एक जॉब चाहिए था, उन्हें छोड़कर सभी ने ज्वाइन कर लिया है। यानी लगभग 300 कुछ अभ्यर्थियों को जॉब 2 साल में लग चुका है और इस वर्ष हम लोगों का टारगेट है कि अकेले इस वर्ष 300 से 400 लोगों को जॉब हम लोग के माध्यम से कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे सर, ये बात अच्छे कहाँ से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम लोगों का सारा ऑनलाइन जॉब एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और सबसे बड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए आज आप लोगों को एकत्रित किया गया है, क्योंकि आप जो माध्यम होते हैं ये सभी तक रीच करा देते हैं एक दिन में कि हर अभ्यर्थी जिन्हें जॉब की तलाश है उनके रिश्तेदार भी देखेंगे तो अपने रिश्तेदारों के बच्चों को बताएंगे कि देखो वो न्यूज़ चल रहा है या उस पेपर में न्यूज़ आया है, तुम पढ़ लो और जाके कांटेक्ट करो। ऐसे हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट अपने स्तर से बहुत जगह पर चल रहा है, कई बैनर्स भी टंगे हुए हैं, होर्डिंग्स भी आज से कल में लग रहे हैं। तो प्रचार हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार के माध्यम से ही हमारी सफलता होगी। जो हमने यदि इतना बड़ा कार्यक्रम लिया है, कंपनियों को बुलाया है, तो उन तक अभ्यर्थियों को दे देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज वो बड़ी कंपनियां नेक्स्ट ईयर अपने 2 HRs को दिल्ली NCR से और इलाहाबाद से और बनारस से 3 दिन के लिए यहाँ नहीं भेजेंगे, तो लोगों को कामगार उपलब्ध हो जाए उसकी भी व्यवस्था हम लोगों को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें आपके भी भागीदारी है कि आप जितना इस चीज़ को प्रचारित करेंगे अभ्यर्थी उतना अधिक यहाँ संपर्क नंबर से जरिए आप लोगों ने किया है या मेल वगैरह है आप लोगों ने? सारे कॉलेजेस का मेल ID हम लोगों के पास है, तो सारे कॉलेजेस को हम लोगों ने मेल किया है, IITs को मेल किया है। जो छात्र छात्राएं यहाँ सर तो यहाँ पर भी पहुँचना है, यहाँ हमारे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर कल से ऑनलाइन वगैरह सब नहीं रखे? ऑनलाइन तो है, ऑनलाइन में हमारा फ़ोन नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे गूगल फॉर्म अपलोडेड है, वहाँ पे भी जाके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। ऑल ओवर बिहार के छात्र हैं या किसी अन्य कहीं से भी जिन्हें जॉब की आवश्यकता है और वो अपने को हुनरमंद समझते हैं वो जरूर आए और अपना एक बार कोशिश करें, शायद उनका भाग्य आओ। जैसे हम लोगों के प्रथम वर्ष में आप सभी जानते हैं कि उस बार झारखंड के एक बच्चे ने 10 लाख का पैकेज लिया और जॉब पे निकल गया। सर स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्वरोजगार में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जो बच्चे स्वरोजगार के लिए बात करते हैं तो उनको हम लोग ऑप्शंस देते हैं कि इस टाइप का काम तुम करो। जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं MBA या BBA या BCA, उन्हें तो हम लोग रोज ही ट्रेनिंग देते हैं। और ऐसे बाहर के बच्चे यदि आकर चाहते हैं कि हमको किस प्रकार का स्वरोजगार करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अपना एक पेपर लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि किस टाइप का बाहरी आउटसाइड कॉलेज के कैंडिडेट्स को भी हम लोग हेल्प करें। सर 21-22 को ये मेल तो इस बार हम लोगों ने 2 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ और कंपनियों से भी पोस्ट हम लोगों ने पहले
ताकि हम लोग उसी स्टैंडर्ड के लोगों को कंपनियों के पास भेजें। सभी को 3 से 5 कंपनी का ऑप्शन हम लोग मेंटेन देंगे कि तुम इन 5 कंपनियों में या इन 3 कंपनियों में विजिट करो और अपना इंटरव्यू लो। रजिस्ट्रेशन सर कब से प्रारंभ होगा? चालू है ऑनलाइन। तो ये 163 या 164 और ये घंटा पहले का रिपोर्ट है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों के बच्चों में 163 के ITR 65 का हो चुका है। सर इसमें सिर्फ टेक्निकल डिग्री है? कोई भी बड़ी कंपनी जब आती है तो निश्चित रूप से वो टेक्निकल लोगों को सर्च करते हुए आती है। सिर्फ +2 और ITI किए हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी इस बार 2-3 कंपनियां आ रही हैं जो मास में लेंगी। ओवरसीज के लिए भी 1-2 कंपनियां आ रही हैं जो जॉब प्लेसमेंट ऑफिसेज का काम करते हैं, प्लेसमेंट ऑफिसेज चलाते हैं। वैसे भी 2-3 कंपनियों को हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है और 2 ने तो हम लोगों को एश्योर भी किया है ना, 2 ने एश्योर किया है कि हम लोग रहेंगे और वो ओवरसीज के लिए भी लोगों को सेलेक्ट करेंगे। सर ये जो जॉब ये लोग जो देंगे तो सवाल विद्यार्थी और कंपनी के निर्भर करता है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लेने आए हैं या परमानेंट लेने आए हैं। अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि हमको 2 साल का ही एग्रीमेंट किया जाए, हमें तो मेरी शुरुआत है, हो सकता है 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में कोई बड़ा कंपनी और ज्वाइन कर लूँ। तो आज तो कॉन्ट्रेक्चुअली ज़्यादा चलता है प्राइवेट सेक्टर में। बिहार के सर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आने वाले हैं जीतन राम मांझी, उनसे क्या उम्मीद रहेगी इस कॉलेज में आने के बाद जो इस मेला में लोग आएंगे या अन्य जो भविष्य में चाहते हैं? देखिए, जैसा कि मेरी बात हुई थी तो वो पहली बार किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग ले गए और हमने उन्हें बुलाया इसलिए कि उनके सफल हाथों से, और चूंकि वो MSME मिनिस्टर हैं तो स्वरोजगारी भी तैयार होते हैं उन्हीं के माध्यम से। इंडस्ट्रीज लगती है और वो इंडस्ट्री फिर लोगों को रोजगार देती है। तो निश्चित रूप से उनके आने का लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमारे क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि वो जब हमारे क्षेत्र में आएंगे, युवाओं का उत्साह देखेंगे तो अपने मंत्रालय के माध्यम से उन युवाओं के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में भी कोई ना कोई ट्रेनिंग या कुछ ऐसा कराने की व्यवस्था करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जितनी भी कंपनी हमारे यहाँ इस रोजगार मेला में आ रही हैं उनमें से कुछ कंपनी ऐसी हैं जो MNC हैं और ज़्यादातर कंपनी ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। डिफरेंट स्टेट्स में उनके ऑफिसेज हैं, उनकी यूनिट्स हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स जा सकते हैं जॉब करने। रोड पर है 21 और 22 अगस्त को लग रहा है रोजगार मेला। रजिस्ट्रेशन का टाइम सुबह से स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे से 21-22 तारीख को, और ऐसे हम लोग का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अभी खुला हुआ है जो हमारे वेबसाइट पर जाकर हम लोग कर सकते हैं। 18 तारीख से यहाँ काउंटर भी स्टार्ट हो जाएगा और प्लस जिसको अगर किसी को कुछ कम्युनिकेशन स्किल वगैरह सीखना हो 2 दिन के लिए हम लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट करेंगे कि आप कंपनी से कैसे प्रेजेंट करें, कैसे उनसे बात करें, इंटरव्यू में कैसे आपको फेस करना है। 9 से 4